मध्यम निकाय 8 सल्लेख सूत्र। सल्लेख का मतलब है आत्म परित्याग, सेल्फ इफेसमेंट। कुछ लोग इसको कठिन तपश्चर्या या ऑस्टियर सीवियर प्रैक्टिसेस ऐसा कहता है। इसका मेन मीनिंग ऐसा रहेगा कि आत्म परित्याग, मैं हूँ ऐसा व्यू को बिल्कुल ख़त्म करना, आत्मा का अस्तित्व को बिल्कुल नष्ट करना। मैंने ऐसा सुना, एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में जेतवन में अनाथपिंडक का आश्रम में रह रहे थे। उस समय दोपहर के बहुत बाद, इसका मतलब सायाह्न समय में, महाचुंड अपनी ध्यान से उड़ करके जहाँ पे बुद्ध है वहाँ पे चला गया। बुद्ध को नमस्कार करके एक जगह में बैठा। बैठने के बाद बुद्ध को ऐसा कहा, बंदे, इस लोक में अनेक प्रकार की दृष्टियाँ या दर्शन उत्पन्न होता है। यहाँ पे दर्शन का मतलब बहुत तरह की फिलोसफी। उस दर्शन आत्मवाद के बारे में होंगे, नहीं तो लोकवाद के बारे में होंगे। आत्मवाद का मतलब मेरे भीतर एक आत्मा है, ऐसा एक दर्शन है। और लोकवाद का मतलब इस लोक शाश्वत है, अशाश्वत है, ऐसा जो डॉक्ट्रिन है। अगर एक भिक्षु अभ्यास करने के लिए आरंभ करता है तो उस समय वो भिक्षु इस दर्शनों को कैसे परित्याग कर सकता है। चुंडा, इस लोक में अनेक प्रकार की दर्शन उत्पन्न होता है। दर्शन को भगवान दिट्ठी का शब्द इस्तेमाल किया। इसका मतलब मिथ्या दिट्ठी, मिथ्या दृष्टि। सम्मा दिट्ठी क्या है? ये दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख का निवारण का मार्ग है, यही है सम्मा दिट्ठी। लेकिन मिथ्या दिट्ठी ये आत्मवाद के बारे में होगा, लोकवाद के बारे में होगा। ऐसा बहुत तरह की मिथ्या दिट्ठी इस लोक में उत्पन्न होता है। और दर्शन कभी आत्मवाद के बारे में होगा, नहीं तो लोकवाद के बारे में होगा। एक भिक्षु सही प्रज्ञा से देख करके इस दृष्टियों को त्यागना है, उसको निराकरण करना है। ऐसा दृष्टि जब उसके मन में आ जाता है तो उस भिक्षु को ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए प्रज्ञा से, ये मेरा नहीं है, मैं इसमें नहीं है, ये मेरा आत्मा नहीं है। नेतम मम नेसोहमस्मि न मे सो अत्तादि। इसका मतलब जो कुछ भीतर हो रहा है उसको भिक्षु सही प्रज्ञा से जानना है और जान करके ये सोचना है, ये मेरा नहीं है, मैं इसमें नहीं है, ये मेरा आत्मा नहीं है। ऐसे करके वो भिक्षु देखेगा तो अपने आप ये दृष्टियाँ चले जाएंगे। अभी भगवान ध्यान के बारे में बोलता है। ये हो सकता है एक भिक्षु विविच्य कामे ही विविच्य अकुशले ही धम्मे ही, इसका मतलब जो काम के बिना और अकुशल धर्म के बिना सवितक्कम सविचारम विवेकजम पीति सुखम पदमम ध्यानम उपसंबज्य विहरय्य। जो प्रथम ध्यान पे हैं, वहाँ पे वितर्क है, विचार है, पीति है, सुख है, चित्त की एकाग्रता है। उस समय उन लोग ऐसा सोचेगा, उन लोग आत्मा त्याग कर रहा है, आत्म परित्याग कर रहा है, कठिन तपश्चर्या कर रहा है। लेकिन आर्यों के प्रशिक्षण में इसको आत्मा त्याग ऐसा नहीं करता। दिट्ठ धम्म सुख विहार, ऐसा आर्य के प्रशिक्षण में ऐसा कहता है ध्यानों को। वर्तमान में सुखपूर्वक ध्यान करना। दूसरे लोग ये ध्यान को देख करके बोलेगा वो आत्म परित्याग कर रहा है, ऐसा सोचेगा, नहीं तो बहुत कठिन तपश्चर्या कर रहा है, ऐसा सोचेगा। लेकिन आर्यों के विनय में, इसका मतलब जो बुद्ध की प्रशिक्षण है उसमें ये सुखपूर्व ध्यान करना ऐसा कहता है। ये हो सकता है कुछ भिक्षु वितर्क विचार को समाप्त करके दूसरा ध्यान में पहुँचेंगे। वहाँ पे पीति है,
सुख है और चित्त की समाधि है, तो दूसरी लोग सोचेगा ये आत्म परित्याग कर रहा है। लेकिन आर्यों की प्रशिक्षण में इसको आत्म परित्याग नहीं कहते। इस समय में सुखपूर्वक ध्यान कर रहा है ऐसा कहता है। दिट्ठ धम्म सुख विहार। हो सकता है कुछ जो भिक्षु है वो पीदी भी समाप्त होकर के तीसरा ध्यान में प्रतिष्ठित हो रहा है। तीसरे ध्यान में सदी और संपजन्य के साथ विहार कर रहा है, शरीर में सुख का जो अनुभव कर रहा है। इस तीसरी ध्यान को आर्यों की भाषा में उपेक्षको सदीमा सुख विहारीति तदीयम ज्ञानम उपसंपज्य विहरय्य ऐसा कहता है। उपेक्षा और सदी है और सुखपूर्वक वो ध्यान कर रहा है। तब दूसरे लोग ये सोचेगा ये आत्म परित्याग कर रहा है। लेकिन आर्यों के प्रशिक्षण में उसको आत्म परित्याग नहीं कहते। वर्तमान जीवन में सुखपूर्वक ध्यान करता है ऐसा इसको कहता है। हो सकता है चुंडा कुछ भिक्षु सुख और दुख को अतिक्रमण करके सौमनसम दोमनसम को ख़त्म करके अदुख असुख उपेक्षा सदी इसके साथ 14 ध्यान प्राप्त करके विहार कर रहा है। यहाँ पे सौमनस का मतलब मन में जो अच्छा फीलिंग हो रहा है उसको सौमनस कहता है। दौर्मनस का मतलब मन में जो बुरा फीलिंग हो रहा है उसका दौर्मनस ऐसा कहता है। अदुख असुख का मतलब जो न्यूट्रल फीलिंग है, जो 14 ध्यान में न्यूट्रल फीलिंग होगा। तो दूसरा लोग ये सोचेगा ये आत्म परित्याग का अभ्यास कर रहा है। लेकिन आर्यों की शिक्षा में इसको आत्म परित्याग नहीं कहते। वर्तमान काल में सुखपूर्वक ध्यान कर रहा है ऐसा कहता है। ऐसा हो सकता है कुछ भिक्षु रूप संज्ञा को अतिक्रमण करके नानात्व संज्ञा है उसको बिना देख करके अनंत आकाश ऐसा आकाशंचायतन ध्यान में विहार करता है। 14 ध्यान तक रूप ध्यान है, इसका मतलब शरीर के साथ संबंध है। और जो 5वां ध्यान है वो मन से संबंधित है, अरूप ध्यान होता है। तो आकाश आनंद है ऐसा करके 5वां ध्यान में वो विहार करता है। तो दूसरा लोग ये सोचेगा इस भिक्षु आत्मत्याग का अभ्यास कर रहा है। लेकिन आर्यों के विनय में इसको इस जीवन की वर्तमान काल में शांत ध्यानम ऐसा कहता है। संते एत विहार। अरूप ध्यान शांति ध्यान है। हो सकता है कुछ भिक्षु अनंत आकाश को छोड़ करके अनंत विज्ञान ऐसा करके जो 7वां ध्यान है उसमें प्रवेश करेगा और अनंत विज्ञानांचायतन उस ध्यान में विहार करेगा। 7वां ध्यान में अपना जो विज्ञान है वो आनंद है ऐसा करके सोचता है। मन की 4 भाग होता है, विज्ञान, संज्ञा, वेदना, संस्कार करके। विज्ञान का मतलब जो चक्षु विज्ञान है, श्रोत विज्ञान है उसको विज्ञान कहता है। संज्ञा का मतलब उसको पहचान करता है। वेदना का मतलब उसको अनुभव करता है, सुख और दुख ऐसा करके। संस्कार का मतलब उसको मेरा है, मैं है ऐसा जो रिएक्शन करना उसी को संखारा कहता है, हैबिचुअल रिएक्शन बोलता है। तो उन लोग सोचेगा उन लोग आत्म परित्याग कर रहा है। लेकिन आर्यों के जो भाषा में वो शांति का ध्यान कर रहा है। संता येते विहार। ये हो सकता है कुछ भिक्षु उससे भी अतिक्रमण करके 7वां ध्यान में प्रवेश कर सकता है। नत्थि किंची, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो दूसरे लोग ये सोचेगा ये आत्मत्याग का अभ्यास कर रहा है। लेकिन आर्यों की जो भाषा में इसको संता येते विहार, शांति ध्यान ऐसा कहता है। हो सकता है कुछ भिक्षु उस ध्यान को भी अतिक्रमण करके नैव संज्ञा ना संज्ञायतन, इसका मतलब यहाँ पे संज्ञा है या नहीं है ऐसा कहना मुश्किल है,
ऐसा जो 8वां ध्यान में पहुंच गया। तो दूसरे लोग ये कहेंगे उन लोग आत्म परित्याग का अभ्यास कर रहा है, लेकिन आर्यों की जो प्रशिक्षण में इसको शांत ध्यान है ऐसा कहता है। 1 से 4 तक जो रूप ध्यान है उसको भगवान ने या आर्यों ने दिट्ठ धम्म सुख विहार ऐसा कहता है, नहीं तो इस वर्तमान काल में सुखपूर्वक ध्यान करता है ऐसा कहता है। और 5वां से 8वीं ध्यान तक शांत ध्यान ऐसा कहता है, पीसफुल मेडिटेशन। संता येते विहार 8वीं ध्यान तक एक भिक्षु पहुंच गया तो दूसरे लोग इसको बोलेंगे आत्म परित्याग कर रहा है, लेकिन आर्यों की जो प्रशिक्षण में इसको शांत ध्यान ऐसा कहता है। सल्लख पर्याय आत्म परित्याग का जो व्याख्यान है। अब चुंडा, तुम ये आत्म परित्याग इस प्रकार करना है। दूसरा, हिंसावादी बनेंगे लेकिन हम तो अहिंसावादी बनेंगे। दूसरे लोग प्राणियों को मारने वाला होंगे लेकिन हम लोग प्राणियों को नहीं मारेंगे। दूसरे लोग चोरी करेंगे लेकिन हम लोग चोरी नहीं करेंगे। दूसरे लोग व्यभिचार करेंगे लेकिन हम लोग कभी व्यभिचार नहीं करेंगे। दूसरे लोग झूठ बोलेंगे, हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे। दूसरे लोग चुगली के बात कहेंगे, हम लोग कभी चुगली का बात नहीं करेंगे। दूसरे लोग कड़वजन कहेंगे, हम लोग कभी कड़वजन नहीं कहेंगे। दूसरे लोग व्यर्थ भाषण करेंगे, हम लोग व्यर्थ भाषण करके समय नहीं गवाएंगे। दूसरे लोग के मन में अविद्या होंगे लेकिन हम लोग अविद्या को छोड़ेंगे। दूसरे अपने मन में द्वेष जगाएंगे लेकिन हम अपने मन में द्वेष नहीं जगाएंगे। दूसरे के मन में मिथ्यादृष्टि होंगे लेकिन अपने मन में कभी मिथ्यादृष्टि नहीं होंगे। दूसरे के मन में मिथ्या संकल्प होंगे लेकिन अपने मन में मिथ्या संकल्प नहीं होंगे। दूसरे लोग गलत बात कहेंगे, हम लोग कभी गलत बात नहीं कहेंगे। दूसरे लोग गलत काम करेंगे, हम लोग कभी गलत काम नहीं करेंगे। दूसरे लोग जो गलत व्यवसाय है उसको करेंगे लेकिन हम लोग कभी गलत व्यवसाय नहीं करेंगे। यहाँ पे व्यवसाय का मतलब आजीविका, जो अपनी जीने की कोई उपाधि है। कुछ लोग क्या करता है, पशु पक्षियों को मारता है, वो गलत आजीविका है, नहीं तो गलत जॉब है, लाइवलीहुड है, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। दूसरे लोग गलत व्यायाम करेंगे, मिथ्या व्यायाम करेंगे, लेकिन हम लोग सही व्यायाम करेंगे। यहाँ पे व्यायाम का मतलब मन की जो व्यायाम है वो गलत तरह से उन लोग करेंगे लेकिन हम सही तरह से करेंगे। दूसरों को जो सदी है वो मिथ्या वाला होंगे लेकिन हम लोग सम्मा सदी का अभ्यास करेंगे। सदी का मतलब माइंडफुलनेस और जागृता, इस समय क्या हो रहा है उसके प्रति जो श्रद्धा है उसको माइंडफुलनेस या सदी कहता है। दूसरे लोग जो मिथ्या समाधि है उसका अभ्यास करेंगे लेकिन हम सम्मा समाधि का अभ्यास करेंगे। दूसरे लोग मिथ्या ज्ञान इकट्ठा करेंगे लेकिन हम लोग सही ज्ञान इकट्ठा करेंगे। दूसरे लोगों के पास मिथ्या विमुक्ति होंगे लेकिन अपने पास सही विमुक्ति होंगे। दूसरे लोगों को थीन मिथ या शरीर और मन में आलस्य होंगे लेकिन हम इस शरीर और मन के आलस्य को बाहर निकाल देंगे। दूसरे लोग उद्विग्न होंगे लेकिन हम कभी उद्विग्न नहीं होंगे। दूसरे के मन में विचिकित्सा या संशय होंगे लेकिन अपने मन में कभी विचिकित्सा संशय नहीं होंगे। दूसरे लोग क्रोधी बनेंगे लेकिन हम कभी क्रोधी नहीं बनेंगे। दूसरे लोग वैरी बनेंगे लेकिन हम कभी वैरी नहीं बनेंगे। दूसरे लोग मारने के लिए आएंगे लेकिन हम लोग कभी मारने के लिए नहीं जाएंगे। दूसरे लोगों के मन में घृणा होंगे लेकिन अपने मन में कभी घृणा नहीं होंगे। दूसरे के मन में ईर्ष्या होंगे लेकिन अपने मन में कभी ईर्ष्या नहीं होंगे। दूसरे लोग दान नहीं देंगे लेकिन हम लोग दान देंगे। दूसरे लोग वंचना करेंगे, हम कभी वंचना नहीं करेंगे। दूसरे लोग मायावी होंगे, हम कभी मायावी नहीं होंगे। दूसरे लोग ढंबी होंगे, हम कभी ढंबी नहीं होंगे। दूसरे लोग अभिमानी होंगे, हम कभी अभिमानी नहीं होंगे।
दूसरे लोग उपदेश का पालन नहीं करेंगे, हम लोग उपदेश का पालन करेंगे। दूसरे लोग पाव मित्रों को अपने साथ रखता है, लेकिन हम पाव मित्रों को कभी अपने साथ नहीं रखता। दूसरे लोग प्रमाद में अपना समय गंवाता है, लेकिन हम कभी प्रमाद में अपना समय नहीं गंवाएगा। दूसरे लोग श्रद्धा नहीं हैं, लेकिन हम श्रद्धावान रहेंगे। दूसरे जो लोग लज्जा के बिना रहेंगे, लेकिन हम लज्जा के साथ रहेंगे। दूसरे लोग बिना डर के रहेंगे, हम डर से रहेंगे। यहाँ पे अनतप्पा इसका जो मीनिंग है, गलत काम करने से डर। तो दूसरे लोगों को गलत काम करने से डर नहीं होगा, लेकिन हम गलत काम करने से डरेंगे। ओत्तप्पो। दूसरे लोग अल्प सीखता है, बहुत कम सीखता है, लेकिन हम ज़्यादा सीखेंगे। दूसरे लोग आलस्य के साथ रहेंगे, लेकिन हम बिना आलस्य के रहेंगे। दूसरे लोग जो मूढ़ सदी उसके साथ रहेंगे, लेकिन हम हमेशा सदी के साथ रहेंगे। यहाँ पे सदी का मतलब माइंडफुलनेस, इस समय क्या हो रहा है। दूसरे लोग दुष्प्रज्ञ रहेंगे, लेकिन हम सही प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होंगे। दूसरे लोग अपने दर्शन से उन लोग लिप्त है, उसको पकड़ता है, उस दर्शन को छोड़ने के तैयार नहीं हैं, उससे आसक्त है। लेकिन हम अपने जो दर्शन है उसके साथ आसक्त नहीं हैं, उसको पकड़ता नहीं हैं, उसको आसानी से हम छोड़ने के लिए तैयार है। दूसरा भाग है चित्तुपपाद पर्याय। किस तरफ से चिंता जागने देते हैं। चुंडा, मैं ये कहता हूँ, चित्त में कुशल धर्म का उत्पन्न करना बहुत बढ़िया है, उसको शरीर और वाणी से उतारना भी अच्छा है। इसलिए चुंडा, आप इस तरह की जो चिंता है उसका उत्पाद करना है। दूसरे लोग हिंसा करेंगे, लेकिन हम हिंसा नहीं करेंगे। यहाँ पे विहिंसा का मतलब जो मन में जो हिंसा का जो विचार हो रहा है उसको विहिंसा कहता है। दूसरे लोग प्राणियों को मारेंगे, लेकिन हम नहीं मारेंगे। दूसरे लोग अपने दर्शन के साथ चिपकाव में रखेंगे, लेकिन हम अपने दर्शन के साथ चिपकाव नहीं रखेंगे और हम उसको छोड़ देंगे। चुंडा, ऐसा सोचो, एक अच्छा मार्ग है और दूसरा विषम मार्ग है। एक दुष्ट घोड़ा है और दूसरा अच्छा घोड़ा है। तो हम लोग कभी विषम मार्ग में नहीं चलेंगे। जो रोड है, अच्छा रोड है, उसी में चलेंगे। हम कभी दुष्ट घोड़े में नहीं चढ़ेंगे, तो अच्छा घोड़े है उसी में ही चढ़ेंगे। ऐसा ही भगवान उपमा देता है। ऐसा ही एक व्यक्ति जो विहिंसा विचार कर रहा है, वो व्यक्ति मोड़ करके अहिंसा विचार करने वाला होना चाहिए। और जो व्यक्ति मारता है वो नहीं मारने वाला होना चाहिए। ऐसे जो पूरा जो ऊपर जो बोला है ना, उसको पूरा रिपीट करना है। अविज्ञालु विज्ञालु होना चाहिए, मिच्छा दिट्ठी वाला सही दिट्ठी में होना चाहिए। ऐसा सब कुछ ऐसा उल्टा होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने दृष्टि से बंधित है, वो छोड़ करके उस दृष्टि को छोड़ना है, इसलिए छोड़ना है। जो अभिमान करने वाला है वो अनभिमानी होना चाहिए। ऐसा जो पहले बताया है उस सबको हमको उल्टा करना है। 14 है उभरी भाग पर्याय। इसका मतलब ऊपर जाने की जो विधि है। चुंडा, ये जो सारा अकुशल धर्म है वो सब हमको अधोलोक की ओर लेके जाएगा, और जो कुशल धर्म है वो सब हमको ऊपर की ओर लेके जाएगा। यहाँ पे अकुशल धर्म का मतलब जिसके भी जो पीछे है राग द्वेष और मोह है, वो सब अकुशल धर्म या पाप कर्म ऐसा कहता है। और जिस धर्म के पीछे राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, उसको पुण्य कर्म कहता है या कुशल धर्म कहता है। जो पाप कर्म करेगा वो सीधा अधोलोक की ओर जाएगा। जैसा मान लो कोई पशु पक्षियों को हत्या करता है, झूठ बोलता है, व्यभिचार करता है, वो सारा नीचे जाएगा। लेकिन जो पुण्य कर्म करता है, दान देता है, शील का पालन करता है, वो क्या करता है, वो सीधा ऊंची लोक में जाएगा। ऐसा ही कोई व्यक्ति
जो विहिंसावादी है, इसका मतलब अपने मन में हिंसा का विचार रखता है, वो विहिंसा का विचार छोड़ देंगे तो वो ऊर्ध्वलोक में जाएंगे। जो व्यक्ति मारता है वो अधोलोक की ओर जाएगा, लेकिन वो मारना छोड़ देंगे तो वो ऊर्ध्वगति होंगे। ऐसा ही पिछले जो जितना बताया गया है उसको छोड़ करके, अकुशल धर्म को छोड़ करके कुशल धर्म अगर मान लो पकड़ेंगे तो उसका ऊर्ध्वगति होगा। इसका मतलब जो हिंसा करने वाला है, हिंसा छोड़ना है और अहिंसक बनना है, तब वो ऊर्ध्वगति जाएंगे। ऐसा बाकी सब अकुशल धर्म के साथ जोड़ करके सोचना है। अभी 5वां परिनिब्बाण पर्याय। अभी निर्वाण के बारे में खुलासा कर रहा है भगवान ने। चुंडा, तुम एक कीचड़ में खुद डूब रहा है तो तुमको दूसरा एक डूबने वाला व्यक्ति को बचाने का जो काम है असंभव हो जाएगा। तुम अगर मान लो कीचड़ में नहीं डूब रहा है तो हो सकता है तुम एक डूबने वाले को बचा पाएंगे। इसलिए चुंडा, तुम खुद को वश में नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, निब्बाण खुद नहीं पाया, तो तुम दूसरे आदमी को भी वश में करने का, अभ्यास करने का, निर्वाण देने का ट्रेनिंग या हेल्पिंग नहीं दे सकते। अगर तुम स्वयं अपने आप को वश में किया, प्रशिक्षण कर लिया, मुक्ति पाया, तो तुम दूसरे व्यक्ति को वश में करने के लिए, प्रशिक्षण करने के लिए और मुक्ति पाने के लिए सहायता कर सकता है। ऐसे ही एक विहिंसा मन में विचार करने वाला एक व्यक्ति विहिंसा को मन में स्थान नहीं रखेंगे, तब उसको शांत कर पाएंगे। एक हिंसा करने वाला व्यक्ति अहिंसा रह करके उससे मुक्ति पा सकता है। ऐसा बाकी सब के बारे में सोचना है। जो दान नहीं देता वो दान दे करके उससे मुक्ति पा सकता है। जो अब्रह्मचारी है वो ब्रह्मचर्य का पालन करके उससे मुक्ति पा सकता है। जो झूठ बोलता है वो सच बोल करके उससे मुक्ति पा सकता है। मिथ्या दृष्टि वाला सम्मा दृष्टि को अपना करके मुक्त हो सकता है। ऐसा बाकी सब के बारे में सोचना है। एक व्यक्ति अपनी दृष्टि के साथ अटैच रहे, वो अपनी दृष्टि के साथ अटैच्ड नहीं है, ऐसा करके अपने आप को मुक्त करना है। चुंडा, एक अध्यापक, एक शिक्षक के लिए जो कुछ करना है वो अनुकंपा से मैंने सब कुछ किया। यहाँ पर ये वृक्ष का मूल है, शून्यागार है, वहाँ पर ध्यान का अभ्यास करो। समय को वृथा ना गवाओ, नहीं तो बाद में पश्चाताप करेंगे। यही मेरा अनुशासन है। बुद्ध ने इस प्रकार कहा। आयुष्मान चुंड भगवान बुद्ध की वचन का अनुमोदन किया। 44 धर्म को 5 सेक्शन करके इस सूत्र में बताया। इस सूत्र का नाम है सल्लेखो सूत्र। ये सागर की तरफ बहुत गंभीर है। ये सूत्र अच्छा लगे तो आप दूसरों के साथ शेयर करें और वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सभी भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती, जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक, मनुष्य लोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सभी प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।